क्या आपने रोनाल्ड रेड की कहानी सुनी है? वो चौकीदार जिसकी 2014 में मौत के वक्त $8 मिलियन की सेविंग्स थी। जी हाँ, आपने सही सुना है, चौकीदार और $8 मिलियन की सेविंग्स। और ना तो उसने कोई लॉटरी जीती और ना ही रकम विरासत में मिली। उसने जिंदगी भर मुसलसल बचत की। नतीजा ये है कि पैसे के साथ आपका बर्ताव अक्सर औकात इससे ज्यादा अहम होता है कि आप कितने ज़हीन हैं। यहाँ तक कि अगर आपके पास हार्वर्ड से डिप्लोमा नहीं है या वॉल स्ट्रीट पर काम करते हैं, आप सिर्फ अच्छे तरीके से बर्ताव करके अमीर बन सकते हैं। माली कामयाबी कोई मुश्किल साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है जहाँ आपका बर्ताव इससे ज्यादा अहम है जो आप जानते हैं। इस वीडियो पर अगले कुछ मिनट आप गुजारें और आप इन्वेस्टमेंट की सॉफ्ट स्किल पर सबकत ले जाएंगे। ये मॉर्गन हाउसल की तरफ से द साइकोलॉजी ऑफ मनी के टॉप 5 टेक अवे का खुलासा है और ये स्वीडिश सरमायाकारी है। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी के जरिए माली आजादी तक पहुंचने के लिए आपके लिए बेहतरीन टिप्स और टूल्स के साथ। तो सबसे पहला टेक अवे है पे द प्राइस। आइए कहते हैं कि आप एक नई अच्छी घड़ी खरीदना चाहते हैं जिसे आप चेक करने के लिए स्टोर पर जाते हैं। आप वाकई किसी ऐसी चीज के पीछे हैं जो आपके दोस्तों को मुतासर करेगी। अब आपके पास एक इंतखाब है, या तो घड़ी की अदायगी करें या उसे चोरी करें और भाग जाएं। मेरा अंदाजा ये है कि आप ऑप्शन नंबर 1 का इंतखाब करेंगे। बात यह है कि आप जानते हैं कि नई घड़ी का होना कीमत के साथ आता है और सरमायाकारी में भी ऐसा ही है, इसकी भी एक कीमत होती है। बाकी हर चीज की तरह कामयाब सरमायाकारी कीमत का मुतालबा करती है, लेकिन उसकी करेंसी डॉलर और सेंट नहीं है। ये उतार चढ़ाव, खौफ, शक, गैर यकीनी सूरत हाल और रिग्रेट है। इन सब को नजरअंदाज करना आसान है जब तक आप इनके साथ हकीकी वक्त में निपट न ले। अगर आप सरमायाकारी करने का इंतखाब करते हैं और दौलत को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो एक कीमत है और वो कीमत अक्सर पोशीदा रहती है। ये मिस्टर मार्केट के उतार चढ़ाव हैं जो आपको सवारी पर ले जाते हैं। ये वो बेयकीनी और खौफ है जो वक्तन फवक्तन आपके जहन में उभरता है जैसा कि मार्केट के हालात और आपके जाती हालात बदल जाते हैं। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आपको वो कीमत अदा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, खास तौर पर अगर आप अपनी हिकमत अमली के साथ बहुत मुतहर्रिक हैं। इस मार्केट फेज से निपटने का वाहिद तरीका ये है कि ये तस्लीम किया जाए कि ये मौजूद है और प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाइए। आपको उतार चढ़ाव और गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ये इस खेल का एक हिस्सा है जो आप खेल रहे हैं। इस किताब का दूसरा टेक अवे है नेवर एनफ। ये एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत है। आप किसी को 50,000 रुपए का बोनस दे सकते हैं और वो उस वक्त तक ठीक है जब तक उन्हें इसका पता न चल जाए। उनके साथ वाले शख्स को 1 लाख रुपए बोनस मिले और फिर वो अगले साल तक परेशान रहेगा। सरमायाकारी 2 कामों में बहुत अच्छी है, दौलत पैदा करना और हसद पैदा करना। अपने पड़ोसियों, साथियों और दोस्तों को पीछे छोड़ने की ख्वाहिश आपको मेहनत के लिए एनर्जाइज करने और अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश में मदद कर सकती है। और जाहिर है, ज्यादा प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम करने के लिए मोटिवेटेड रहना एक अच्छी चीज है। लेकिन सोशल कंपैरिजन हमें यह महसूस करने का सबब भी बन सकता है कि हम बहुत पीछे हैं। हसद की वो किस्म जो इस किस्म के कंपैरिजन से उभरी है, इसने पूरी तारीख में बहुत सारे लोगों को अहमकाना काम करने पर मजबूर किया है। कुछ ने अंदरूनी मालूमात पर काम किया और अपनी जाती साख और आजादी दोनों को खो दिया और जेल चले गए, और कुछ लोगों ने अपने मकासद को पाने के लिए सारी जिंदगी अनथक मेहनत की और जब उन्होंने वो सब कुछ खो दिया तो उन्होंने सुसाइड कर ली। प्यारे दोस्तों, मुझे यकीन है कि इस चैनल को देखकर और एक कामयाब इन्वेस्टर बनने का तरीका सीखकर इम्कानात ये हैं कि आप किसी वक्त माली आजादी की सतह तक पहुंच जाएंगे। इस किताब का टेक अवे नंबर 3 है क्रेज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। पहली नजर में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे से क्रेजी चीजें करते हैं। कुछ इसे मज़ाक़ाख़ेज़ चीजों पर मज़ाक़ाख़ेज़ मिक़दार में खर्च करते हैं और दूसरे इसे अपने गद्दों के नीचे छुपाते हैं। लेकिन याद रखने की बात यह है कि मुख्तलिफ पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ बचपन, मुख्तलिफ वालिदैन, मुख्तलिफ जिंदगी के तजर्बात और मुख्तलिफ तालीम के साथ आते हैं। ये सब मुख्तलिफ नुक्ता नजर और वैल्यूज में इजाफा करता है। जो आपको पागल लगता है वो मेरे लिए मुकम्मल माने रखता है। मॉर्गन किताब में लॉटरी टिकटों की मिसाल इस्तेमाल करता है। अमेरिका में सबसे कम आमदनी वाले घराने लॉटरी पर सालाना $400 से ज्यादा खर्च करते हैं। ये सबसे ज्यादा आमदनी वाले ग्रुप में एवरेज से 4 गुना ज्यादा है।
इसको इस हकीकत के साथ जोड़ें कि 1/3 से ज्यादा अमेरिकी इमरजेंसी के लिए $400 नहीं ले सकते। क्या ये लोग लॉटरी टिकटों पर अपनी इमरजेंसी खर्च करते हैं? दूसरा, ये बहुत ही अजीब बात है ना? लेकिन इनफरादाना तौर पर हम एक ही नुक्ता नजर नहीं रखते, इसे उनके नुक्ता नजर से देखने की कोशिश करें। वो पेचेक से पेचेक में रहते हैं, पैसा बचाने के लिए बहुत कम गुंजाइश रखते हैं, इसलिए वो हमसे ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीदते हैं। तो ये आपको एक बेहतर सरमायाकारी कैसे बनाता है? एक चीज के लिए ये तस्लीम करते हुए कि हम मुख्तलिफ हैं, हम सरमायाकारी की हिकमत अमली को कॉपी करने के लिए कम ही कायल होते हैं जो हमारे अपने मकासद के मुताबिक नहीं होती। इस किताब का टेक अवे नंबर 4 है पीकाबू। ग्रेट डिप्रेशन, दूसरी जंग अजीम, माली बहरान और कोविड-19 सब में क्या मुश्तरक है? ये वो तमाम वाकयात थे जिन्होंने हमारे मुआशरे की तश्कील की। इनका मालियाती मंडियों पर बहुत बुरा असर पड़ा और उनका अंदाजा लगाना काफी हद तक नामुमकिन था। नसीम तालिब, जो मेरे पसंदीदा मुसन्निफीन में से एक हैं, इन इवेंट्स को ब्लैक स्वान्स के तौर पर हवाला देंगे। ब्लैक स्वान की तारीफ ये है, ये एक आउटलायर है। इससे पहले जो कुछ भी नहीं है वो यकीन से इस वाक़े के इम्कान की तरफ इशारा कर सकता है। ये एक इंतहाई असर रखता है। हकीकत के बाद ये काबिल वजाहत हो जाता है। इंसानी फितरत हमें ये यकीन करने में बेवकूफ बनाती है कि हमें ये जानने के काबिल होना चाहिए था कि ये सब कुछ कैसे होगा। तसव्वुर करें कि ये ब्लैक मंडे 1987 है। एक दिन में मार्केट की तकरीबन 1/4 कीमत खोने पर आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या आप इन अफराद में से एक होते जिन्होंने चीखा सेल सेल, या आप तूफान का मुकाबला करने के काबिल होते? शायद इजाफी चिप्स डालें जो आपने साइडलाइंस पर रखी हैं। अगर आपने 20 साल पहले S&P 500 इंडेक्स में सरमायाकारी की थी, लेकिन आपने स्टॉक मार्केट के 4 बेहतरीन कारकर्दगी वाले दिन गंवा दिए, आपको 291% की बजाय 164 वापसी मिलेगा। ये काफी बड़ा फर्क है। इस टेक अवे का खुलासा ये है कि खुद को तैयार करना ज्यादा मुफीद है, ज़हनी और माली तौर पर, एक ऐसी तबाही के लिए जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस उम्मीद पे कि आप सबके सामने रद्द-ए-अमल जाहिर कर सकेंगे, मैक्रो प्रोजेक्शन सुनना बंद करें। वो चीजें जो मुस्तकबिल में सरमायाकारी बरादरी में बड़े खौफ का बायस बनेंगी, वो चीजें हैं जिनका भरपूर इम्कान नहीं है। टेक अवे नंबर 5, पेसिमिज्म इज पर्सुएसिव। मायूसी अक्सर उम्मीद परस्ती से ज्यादा स्मार्ट और कायल करने वाली लगती है। अगर कोई चीज ठीक नहीं चल रही है तो ये सोचना आसान है कि ये अच्छी तरह से जारी नहीं रहेगी, और ये बहुत काबिल फहम लगता है। लेकिन इस लाइन ऑफ थिंकिंग से जो चीज मिस है वो ये कि मसाइल अक्सर तब्दीली और हल की तलब पैदा करते हैं, और इससे आसानी पैदा होती है जो ऐसी तब्दीलियां पैदा करती है जिन पर सिर्फ उम्मीद परस्ती यकीन कर सकता है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरी सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।